हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन। बच्चों, आज सरस्वती पूजा है। आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है। मेरी माँ सरस्वती से विनती है कि आपको सद्बुद्धि दे कि आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। चलो बच्चों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आज आपको मैं बता रहा हूँ मोलरिटी। मोलरिटी और मोलैलिटी। मोलरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी, इस टॉपिक से क्वेश्चन जनरली रहता ही रहता है। आप नीट का एग्जाम दे, आईटी का एग्जाम दे, कोई भी क्वेश्चन अगर इससे एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं इससे आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोलरिटी और मोलैलिटी क्या है। हेडिंग दीजिए मोलरिटी। मोलरिटी मोलरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलरिटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने का एक तरीका है। जब भी हम कंसंट्रेशन निकालते हैं तो हमें मोलरिटी के टर्म में ही एक्सप्रेस करना होता है। तो देखिए, कंसंट्रेशन निकालने के और भी मेथड है, जैसे मोलरिटी है, मोलैलिटी है, नॉर्मेलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, मास फ्रैक्शन है, पीपीएम है, या 6 मेथड है। लेकिन अभी मैं आपको मोलरिटी डिस्कस करने जा रहा हूँ। मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलरिटी होता क्या है, देखिए, यह एक कंटेनर है। इस कंटेनर में कोई सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन का आपको मोलरिटी निकालना है। क्या करेंगे आप, यहाँ से आप 1 लीटर सॉल्यूशन बाहर निकालो। 1 लीटर सॉल्यूशन आपने बाहर निकाल लिया। 1 लीटर मतलब वॉल्यूम लिया। 1 लीटर सॉल्यूशन आपने बाहर निकाल लिया। इस 1 लीटर अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है। इसका मतलब है कि सॉल्यूट भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो आपको पता करना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा इन 1 लीटर सॉल्यूशन, वही कहलाएगा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही कहलाएगा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स the number of moles of solute present in 1 liter of the solution is called molarity of the solution। अब आप देखिए, मोलरिटी को हम न्यूमेरिकली कैसे सोल्व करेंगे। तो मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या लीटर में होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आप इसका यूनिट लिखें तो यूनिट हो जाएगा, ऊपर मोल्स है नीचे लीटर है, तो यूनिट हो जाएगा मोल्स पर लीटर। इस तरह आप इसकी यूनिट लिखेंगे। अब हमें देखना है कि मोलरिटी को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलरिटी। रिप्रेजेंटेशन मोलरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप मोल्स पर लीटर लिखेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, या नहीं तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, या नहीं तो कैपिटल एम लिखेंगे, या नहीं तो मोलर लिखेंगे, मोलर, या नहीं तो डीमल लिखेंगे, डी। डीमल इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी। डीमल इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी, न्यू मेथड है या डीमल। कैपिटल डी से हम डायोप्टर भी लिखते हैं, डिवाई भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर डीमल है। डीमल इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी। एक तो मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला ये होगा। अब इसमें आया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यह निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला होगा गिवन वेट सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का। इस फार्मूला से आप निकालेंगे। या मोल्स है या नंबर है, किसी भी नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए इसे कोई यूनिट नहीं होगा। यह एक नंबर है, इट हैज नो यूनिट। मोल्स का कोई यूनिट नहीं होगा। यह हो गया। एक तो न्यूमेरिकल, इस फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होगा। दूसरा होता है मोलरिटी इक्वेशन, उस पे आजकल क्वेश्चन आ रहा है। अब आप हेडिंग दीजिए मोलरिटी इक्वेशन। मोलरिटी इक्वेशन का मतलब क्या हुआ।
जैसे देखो हमारे एक हाथ में HCl है, एक हाथ में HNO3 है, दो अलग अलग लिक्विड है, दोनों को हमने एक खाली बाल्टी में डाल दिया तो दोनों मिल गया। उसकी मोलरिटी निकालनी है, मतलब मोलरिटी रिजल्टिंग सॉल्यूशन का निकालना है। हमारे एक हाथ में HNO3 है, उसकी मोलरिटी कुछ तो होगा। हमारे एक हाथ में HCl है, उसकी मोलरिटी कुछ तो होगा। अब दोनों को अगर हमने खाली बाल्टी में मिला दिया तो जो सॉल्यूशन होगा उसकी मोलरिटी कुछ और हो जाएगा, ना तो HNO3 के बराबर होगा ना HCl के इक्वल होगा, तो इसकी मोलरिटी कुछ और होगा। कैसे निकालेंगे? इसी को कहते हैं मोलरिटी इक्वेशन, इसको कहते हैं मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन, इसको निकालने के दो मेथड है, टू टाइप्स। पहला मेथड है जिस दो सब्सटेंस को आप मिलाने जा रहे हैं, हो सकता है वह दोनों सब्सटेंस एसिड हो या हो सकता है वो दोनों सब्सटेंस बेस हो। तो कैसे निकालेंगे? इफ बोथ आर आइदर एसिड और बेस, इफ बोथ आर आइदर एसिड और बेस, दोनों एसिड होगा या दोनों बेस होगा, उस स्थिति में क्या करेंगे? उस स्थिति में हमारे पास इक्वेशन बनेगा M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MV1 प्लस V2। यह आपने फर्स्ट केस लिया, यह आपने फर्स्ट केस लिया, यह आपने सेकेंड केस लिया। यहां पर जो M निकलेगा यह होगा मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, यह होगा मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन, यह हो गया मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। यहीं से आपकी मोलरिटी निकलेगी रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। एक केस तो ये हो गया जिसमें हम दोनों एसिड लेंगे या तो दोनों बेस लेंगे। दूसरा टाइप हम देखने जा रहे हैं जिसमें एक एसिड और एक बेस दोनों ले लेंगे, तब क्या होगा? टाइप टू इफ बोथ आर एसिड एंड बेस, दोनों आपने ले लिया, एसिड एंड बेस दोनों ले लिया। अगर आपने एसिड और बेस दोनों ले लिया तो यहाँ पे रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बनेगा वो न्यूट्रलाइजेशन के बाद बनेगा। एसिड और बेस दोनों मिलता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, दैट मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, तो न्यूट्रलाइजेशन हुआ इसका मतलब ये हुआ कि प्लस माइनस M1V1 प्लस माइनस M2V2 इक्वल टू MV1 प्लस V2। इस फार्मूला का आप यूज करेंगे। यह फर्स्ट केस है, यह जो बनेगा सेकेंड केस बनेगा। यह जो M है यही है मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। इस फार्मूला का आप यूज करेंगे। यह शॉर्टकट ट्रिक्स है, इस फार्मूला से आप निकाल लेंगे मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। मुझे लगता है 1 मिनट के अंदर यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। तो यहां से आप निकालेंगे मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। यहाँ पे इस दोनों वैल्यू आपको निकालना है। न्यूट्रलाइजेशन होगा इसका मतलब है रिड्यूस हो जाएगा, तो जो ज्यादा होगा उसको प्लस साइन लेना है, जो कम होगा उसको माइनस साइन लेना है। हो सकता है यह ज्यादा हो या कम हो, तो इसको प्लस और इसको माइनस से शिफ्ट करना है। यह दो वैल्यू दिया हुआ है, दोनों में एक वैल्यू आपको एज्यूम करना होगा। जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो ज्यादा आएगा उसको प्लस लेना है, जो कम आएगा उसको माइनस लेना है। करने के बाद यहाँ से आपको निकल जाएगा मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। यही दो मेथड होगा, इसी दो ट्रिक्स के आधार पे आपके क्वेश्चन इसके मोलरिटी का सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मोलरिटी। यह तो मोलरिटी हुआ, अब मैं आपको मोलरिटी डिस्कस करने जा रहा हूं। मोलरिटी में आप देखिए, मोलरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलरिटी होता क्या है? यह एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की आपको मोलरिटी निकालना है। आप क्या करेंगे, यहाँ से 1 kg सॉल्वेंट आप बाहर निकालो, 1 kg सॉल्वेंट बाहर निकालना है आपको। निकाल लिया, यह देखो मास है, सॉल्वेंट का मास है। इसके अंदर आपको पता करना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है।
जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा इन 1 kg सॉल्वेंट, यही कहलाएगा मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा इन 1 kg सॉल्वेंट, यही कहलाएगा मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। That means the number of moles of solute present in 1 kg solvent is called molality of the solution. अब मोलिलिटी कैसे निकालेंगे? मोलिलिटी निकालने का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में होगा। इस फॉर्मूला को आप यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा, ऊपर मोल्स है नीचे केजी है, मोल्स पर केजी, यह इसका यूनिट होगा। इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको लिखना होगा या तो मोल्स पर केजी लिख दे, मोल्स पर केजी, या नहीं तो मोल्स पर केजी ऐसे लिखिए, या नहीं तो स्मॉल एम लिखना है, स्मॉल एम से भी हम मोलिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं, या नहीं तो आप लिख सकते हैं मोलल, मोलल, यह मोलल हो गया। इस मेथड से आप मोलिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप देखिए जरा, इसमें आया है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? जनरली आपको मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ रहेगा। अब क्या करेंगे? तो देखिए जरा, मास ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का मास कितना हो सकता है? मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, यह फार्मूला होगा, यही निकालना है आपको। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने का मेथड होगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ये मेथड होगा। इसको आप लगाएंगे तो यह मास आ जाएगा। यूनिट आपको माइंड में रखना है कि यूनिट इसका क्या होगा, या तो किलोग्राम होगा या तो ग्राम होगा। तो लेकिन इस फॉर्मूला में जो आपको रखना है किलोग्राम रखना है, ग्राम नहीं रखना है। तो किलोग्राम रखना है तो 1 kg 1000 ग्राम होता है, यह आपको माइंड में रखना है। इससे आपको कन्वर्ट कर लेंगे, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। चलिए अब इस दोनों से रिलेटेड कुछ 2-4 बातें हैं, मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट ये है कि इसमें मास आ रहा है मोलिलिटी में, और मोलिलिटी में वॉल्यूम आ रहा है, तो यह टेम्परेचर के साथ रिलेशन रखता है। तो टेम्परेचर चेंज करने से मोलिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मास हमेशा कंजर्व होता है। लेकिन मोलिलिटी पे फर्क पड़ेगा, मोलिलिटी घट जाएगा। तो अब आप देखिए, टेम्परेचर की वजह से यह चेंज होगा, लेकिन यह चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंजेज मोलिलिटी बट डू नॉट चेंजेज मोलिलिटी। टेम्परेचर का मोलिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मोलिलिटी पे असर पड़ेगा। दूसरी बात, मोलिलिटी जो आपने निकाला है, जिस कंपाउंड का आप मोलिलिटी निकालने जा रहे हैं, अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो हम मोलिलिटी को ही फॉर्मेलिटी कह देंगे। इस फार्मूला से आपका मोलिलिटी निकलेगा, मतलब मोलिलिटी और फॉर्मेलिटी सेम होगा, लेकिन यह आयनिक कंपाउंड में लिया जाएगा। अगर आयनिक कंपाउंड है तब हम लेंगे, आयनिक कंपाउंड में लेंगे। ये 2-3 पॉइंट्स को आप माइंड में रखेंगे, आपका मोलिलिटी और मोलिलिटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं कि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।